गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बोलो होमवर्क के बारे में क्या कह रहा है। मैंने गलत दिया था, ये गलत किया था। मैंने क्वेश्चन ही गलत दिया था। क्वेश्चन कौन सा दिया था बोलना जरा। अच्छा वो दिया था, हाँ वो तो गलत था, तो उसका मैंने वीडियो डाला था ना, आपने देखा ही नहीं। उसका वीडियो देखो, उस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन करेक्ट कर दिया है, और करेक्ट करने के बाद फिर सोल्व करो। पिछले दिन का वीडियो देखना आज घर जाके सब। एंड में मैंने उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया। ठीक है, तूने देखा था। फिर ये बच्चे में तू भी है, ऐसे बोल हम बच्चे। ओके चलो, तो मैटर क्लोज, चलते हैं आगे। उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना वीडियो के। पनिशमेंट भी कर ली, इसीलिए छुट्टी ली थी कल, इसीलिए छुट्टी ली थी कल, पनिशमेंट करने का टाइम मिल जाए। ओके अभी मैं क्लास के एंड में चेक कर रहा हूँ पनिशमेंट। अभी आप जल्दी सब क्वेश्चन पे आओ, टाइम वेस्ट अभी करेंगे ना, एंड में, क्लास के एंड में मैं चेक करके भेजूंगा, चिंता मत कर। क्या व्हाट्सएप किया है कब? मेरे को तो कोई नहीं मिला व्हाट्सएप। किसको कर दिया, किसको भेज दिया? मुझे वाकई में कोई व्हाट्सएप नहीं मिला। ओके चलो अभी चेक कर लेंगे क्लास के बाद। किसी और टीचर को तो नहीं भेज रहे हो गलती से? ओके तो कमल सर और भी हो सकते हैं ना, ऐसा हो जाता है कई बार। कमल सर दो सर हैं, तो मैथ्स की जगह हिंदी वाले टीचर को भेज। अच्छा चलो ठीक है। तो इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब आपको कुछ नंबर्स के क्यूब्स निकालने हैं, बट यू कैन नॉट डू लाइक दैट। भाई अगर आपको 99 का क्यूब करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 99 इंटू 99 इंटू 99। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके क्यूब्स निकालना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ट्रेडिशनल मेथड से क्यूब्स नहीं निकालना है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन है 99 का क्यूब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूरा क्वेश्चन नंबर 6 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो अपन आइडेंटिटीज यूज करी हैं उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चन प्रैक्टिकली। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 99 का क्यूब। क्या तो उसके आगे का क्या होगा? 99 क्यूब, 99 का होल क्यूब। तो 99 को मैं इजीली 100 - 1 लिख सकता हूं, का होल क्यूब हो गया। अब मैच करो, ये जो चीज दिख रही है ये किस आइडेंटिटी से मैच होती है? a माइनस बी का होल क्यूब, या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब भी कह सकते हो, कह सकते हो। चलो अब बिल्कुल चुप हो जाओ, और जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो। अगर आप इसको 98 + 1 करोगे तो करने में तो कर दो, लेकिन फिर जब इस आइडेंटिटी को इधर देख, अब स्क्रीन पे देख, पूरी बात, अगर बात छेड़ी तो पूरी सुन। जब इसको एक्सप्लोर करेगा तू a माइनस बी के होल क्यूब से, तो एक टर्म निकल के आएगी a क्यूब निकल के आएगी, यानी उसमें 100 का क्यूब करना पड़ेगा। और अगर तूने ऐसे एक्सप्लोर किया तो किसका क्यूब करना पड़ेगा? और अगर तू 98 का क्यूब ही कर रहा है तो इससे अच्छा है फिर सीधे 99 का ही कर ले। फिर आइडेंटिटी यूज करने का मतलब, आइडेंटिटी हमको सुविधा देती है कि दुविधा देती है? भाई आप आइडेंटिटी से भी 98 का क्यूब आपको करना पड़े तो ऐसी आइडेंटिटी थ्रू है, ऐसी आइडेंटिटी में 90 + 9 फिर भी सही रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि 90 का क्यूब करना थोड़ा आसान है 98 के क्यूब करने से। मैं 9 का क्यूब कर दो 729 होता है, और 0 0 0 लगा दो तो ये 90 का क्यूब हो सकता है। फिर भी 98 का क्यूब तो करना पड़ेगा ना, दूसरे नंबर का भी क्यूब होता है, यानी आइडेंटिटी याद नहीं है तुझे। चल अब तेरे से पूछता हूँ, यूजिंग द आइडेंटिटी, ये तो सबने बता दिया कि a माइनस बी का होल क्यूब करो। अब आप बताओगे, क्या नाम है? चर्चित, बोलो भाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? हाँ हाँ, यस, कौन बोला बीच में? +3ab²। अब की बार बीच में कोई भी बोला तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जिससे पूछूं वही जवाब देगा। ठीक है, अब देख इधर चर्चित, इसका भी क्यूब करना पड़ रहा है, इसका भी क्यूब, यानी पहले नंबर दूसरे नंबर दोनों का करना पड़ेगा। अब तो अगर 1 + 98 लिखेगा तो भी 98 का क्यूब करना पड़ जाएगा ना, तो इस ऐसा काम करेगी क्योंकि 98 का क्यूब करना पड़े। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होगा 100 - 1 लिखें। क्यों? 100 का क्यूब करना भी आसान और 1 का क्यूब करना भी आसान, दोनों का क्यूब करना आसान है ना। चलिए, तो इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो इस आइडेंटिटी में दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक है a एक है b। तो a की कुछ वैल्यू मिलेगी मुझे एंड b की भी कुछ वैल्यू मिलेगी। लेट अस कंपेयर। तो a की सीट में क्या आ रहा है बच्चे? 100
माइनस से माइनस कंपेयर हो गया, भूल जाओ उसको। बी की सीध में क्या आ रहा है, प्लस वन है ना कि -1। तो ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 1। चलिए तो बस अब सॉल्व कर दो नाउ। सो आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है 100 - 1 के होल क्यूब में, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस फॉर्म के बराबर होगी, इस एक्सपेंडेड फॉर्म के बराबर होगी। तो इस फॉर्म को नीचे लिखो बट हमारी वैल्यूज के साथ, ए की जगह लिखो 100 एंड बी की जगह लिख दो 1। तो पहली टर्म है ए क्यूब, सो यू विल राइट 100 का क्यूब, माइनस दूसरी टर्म है बी का क्यूब, सो यू विल राइट 1 का क्यूब, माइनस तीसरी टर्म है 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए क्या है तो 100 का स्क्वायर, इंटू बी क्या है 1, एंड आखिरी चौथी टर्म है +3ab स्क्वायर। तो 3 इंटू ए क्या है 100 और बी क्या है 1। ध्यान रखना, एक बार तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर हो रहा है और दूसरी बार दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ऐसा मत करना कि दोनों बार 100 का स्क्वायर कर दो या दोनों बार 1 का स्क्वायर कर दो, ऐसा ना कर। जो जो गलतियां आप कर सकते हो उसके बारे में भी चर्चा करते चलते हैं साथ। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 100 का क्यूब करना इज अ वेरी इजी टास्क। 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरोस होते हैं 2। तो इन दो जीरोस के अलावा नंबर क्या बचा हुआ है 1। तो 1 का क्यूब तो 1 होता ही है, 1 का क्यूब तो 1 होगा ही होगा। और 2 जीरो को 3 बार करोगे, 2 जीरो इंटू 2 जीरो, ये जो भी मतलब नंबर है इंटू 2 जीरो, तो टोटल मिला के कितनी जीरो हो जाएगी 6 जीरो। तो आंसर क्या आएगा 1 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, इजी। माइनस 1 का क्यूब 1, क्यूब का मतलब समझ रहे हो ना, इंटू 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 3 बार। ओके अब पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000, भाई 2 जीरो मिला के 4 जीरो हो गई, और आगे 1 भी लगा हुआ है, लगा दो हाल फिलहाल। +3 इंटू 100 की जगह 100 और 1 का स्क्वायर 1। अब आगे चलो प्रोडक्ट को सॉल्व करो। ये 6 जीरो वाला नंबर कितना हो गया, ये 6 जीरो वाला नंबर बताओ 10 लाख, -1 माइनस 3 इंटू 10,000 इंटू 1 इज 30,000, एम आई राइट, एंड 3 इंटू 100 इंटू 1 इज 300, करेक्ट। प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लो, तो प्लस प्लस वाले हैं 10 लाख और 300, तो 10 लाख और 300 कितने हो जाएंगे 10 लाख 300, सही लिखा है मैंने, नहीं कहा, एक जीरो और आएगी ना, एक जीरो यहां और आएगी, तो यहाँ खिसक एक जीरो और ले, ठीक है। तो 10 लाख 300, अच्छा अब 30,000 और एक को जोड़ दिया तो 30,000 एक, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करो, तो 300 में से 1 रुपया गया, 299 रुपए तो ये बच गया 299। चलते हैं आगे, 0 में से 0 गया 0 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, और 9 बचा, 970299। इस तरह फाइनल आंसर मैच करो, पीछे से आंसर की से मैच करो, करेक्ट है। और आप क्रॉस वेरीफाई कभी भी कर सकते हो, ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 99 इंटू 99 इंटू 99 यही आएगा। इज दिस क्लियर? हाँ अभी देखते हैं, हो गया यहाँ तक की बात करो। हाँ रुद्र उठ के इधर आ, हाँ कोई बात नहीं इधर आ जा, ये पूछेगा भी नहीं ना अगली बार, इधर बुला रहा हूँ जब तेरे तेरे हो गया, बहुत तंग करते हैं सब, अब केवल मैं ही तंग करूंगा। हाँ अब किसको तंग करेगा, करेगा किसी को, तेरी बुक ही है। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्या है 102 का क्यूब। तो 102 के क्यूब को क्या लिख सकते हो आप 100 + 2 का क्यूब। चलो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, सॉल्व करेंगे सब लोग, एवरी वन ऑफ यू। 102 के क्यूब को सॉल्व करते हैं बच्चों, ऑस्कार दिलवाऊंगा तेरे को मैं तेरी राग पे। 102 का क्यूब इक्वल टू 100 का होल क्यूब। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में पता है क्या करते हैं, सर 100 + 2 का होल क्यूब है, ये कर दो ऐसे 100 क्यूब + 2 का क्यूब, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब में थोड़ा ना खुलता है, आगे भी कुछ आएगा है ना।
चलो आइडेंटिटी यूज करते हैं प्रॉपर वे में, यूजिंग द आइडेंटिटी, और जिससे पूछूं वो जवाब देगा, बाकी सब चुप, पिन ड्रॉप। यूजिंग द आइडेंटिटी, आप बताओ नव्या, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, केवल आइडेंटिटी बताओ कौन सी लगेगी, इससे कंपेयर करते हैं। ए नहीं, आइडेंटिटी कौन, वो उसकी तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, आइडेंटिटी इससे मैच करती हुई आइडेंटिटी कौन सी है, फैक्टराइज का होल क्यूब, सही बोला, आइडेंटिटी सही बोला, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बोलो नव्या। हाँ हाँ, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, ए स्क्वायर बी बोला ना आपने, वो तो सही है, बस इसके पहले 3 लगाना भूल गए, 3 भी तो था, आगे आखिरी टर्म एक टर्म बचती है, प्लस 3, हाँ 3ab स्क्वायर, करेक्ट है। पिछली ही आइडेंटिटी का कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस यहाँ पे माइनस था 2 जगह, उसकी जगह क्या है गया, प्लस हो गया, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम है। हाँ माइनस था, हाँ इधर ना एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ, फैक्टराइज फॉर्म में यहाँ माइनस था, और एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ माइनस था ना। ओके, वी गेट, कंपेयर करते हैं ए और बी को, एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू व्हाट। ओके, सो क्वेश्चन वाज 100 प्लस 2 का होल क्यूब क्वेश्चन था। पहला टर्म है ए क्यूब, ए बोले तो 100 का क्यूब, ए क्यूब बोले तो 100 का क्यूब, प्लस बी क्यूब, बी बोले तो 2 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए का करना है स्क्वायर, यानी 100 का करना है स्क्वायर, इंटू बी बोले तो 2, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए बोले तो 100, और बी का करना है स्क्वायर, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, कर देंगे सॉल्व। 100 का क्यूब अभी पहले भी करवाया था, 10 लाख, 2 का क्यूब 6 लिख दूं, क्या लिखूं 8, कई बच्चे 2 3 जा 6 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा एक्चुअली। चलिए पहले स्क्वायर को सॉल्व करना, 300 का स्क्वायर 10,000 अभी किया भी था, और फिर इंटू 2, चाहो तो ब्रैकेट भी लगा दो, प्लस 3 इंटू 100 सिंगल है, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। चलो अब प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 इंटू 10,000 इंटू 2, 3 2 जा 6 होता है तो 60,000 हो गया, प्लस 3 4 जा 12 होता है तो ये 1200, सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो कुछ नेगेटिव है ही नहीं। 10 लाख में पहले 60,000 जोड़ दो, 60,000 में फिर 1200 जोड़ दो, 1200 में फिर 8 रुपए और जोड़ दो, तो देखो ये हो जाएगा 10 लाख 1 2 3 4 5 61,208, सही किया क्या देखना, 10,61,208 सही है भाई। 10 लाख में 60,000 जोड़े 10,60,000, 1200 और जोड़े तो 10,61,208 रुपए, और जोड़ दिए तो 10,61,208 रुपए। मैथ करो पीछे से, कर लिए, ठीक है। तो ये काफी सरल क्वेश्चन चल रहे हैं, बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, ज्यादा भी नहीं तो ठीक तो होनी चाहिए भाई, कुछ ज्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं चल रही है, ऐसी कैलकुलेशन चल रही है जो आपको 9th क्लास में आए हो तो इतनी तो आनी चाहिए, स्क्वायर करना, जोड़ना, घटाना, और क्या, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, होमवर्क अगर नहीं होता है, इन केस आपसे नहीं हो पाता इन केस, अच्छा कंपैरिजन 1000 माइनस 2, 998 है, 98 नहीं है ना, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, तो जैसे पहले था ना 100 माइनस 1 का होल क्यूब, उसी आइडेंटिटी पे मैच कर रहा है ना। इन केस नहीं हो पाता तो वीडियो के एंड में सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, अब अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अपन अब टेक ऑफ करने वाला है। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी ये, जिसको निकालने में आधी जान निकल गई, तो सोचिए जरा, जब इस एक्सपेंडेड फॉर्म से वापस फैक्टराइज फॉर्म निकालनी पड़ेगी तो क्या होगा, उल्टा रिवर्स प्रोसेस, यानी क्वेश्चन किसका है, फैक्टराइज। हाँ वो तो ठीक है, क्वेश्चन किस चीज का, एक्सपेंड करने का नहीं है, क्या है, फैक्टराइज करने का, और फैक्टराइज वर्ड तो जहां पे भी दिख जाए तो समझ लेना कि डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली ज्यादा है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये तो पता चल रहा है कि ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के टाइप का क्वेश्चन है, 4 टर्म्स है,
और ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म का है। नहीं आप मत बताओ, हमको ही बता लेने, तो फिर आपसे जब पूछेंगे उसका बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको डिलीट कर देते हैं। और फैक्टराइज करने वाले क्वेश्चन में एक लाइन छोड़नी होती है, हमेशा से बता रहा हूं, अभी भी छोड़ो। क्वेश्चन क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b, और फिर अब नेक्स्ट में b का स्क्वायर होगा, अभी a का स्क्वायर है तो 6ab²। बिल्कुल। अच्छा ये b और 6 बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे आपको 6b लिखना है ना, तो 6b लिखते हैं ना, कई लोग इसको 66 समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा संभल के रहना, ये कईयों से गलतियां करवाता है, तो आप थोड़ा संभल के एक पूंछ निकाल दिया करो। 6 को ऐसे लिखते हो, b के आगे ऐसे पूंछ निकाल दिया करो, टेल जैसे निकली हुई है ना। ओके, 6ab²। आपको सर क्या छोटी मोटी बातें बताते हो, अरे ये गलतियां की हुई है बच्चों ने, मैंने चेक करता हूँ ना जब, तो पता चलता है ऐसी गलतियां होती। ओके नाउ अब एक लाइन छोड़ दो और आ जाओ कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। तो देखो, या तो आइडेंटिटी है बेटा a+b के होल क्यूब की, या फिर आइडेंटिटी है a-b के होल क्यूब की, तीसरी तो कोई है नहीं है ना। अब सुनो, a+b के होल क्यूब में 1 2 3 4 चारों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं, और a-b के होल क्यूब में 1 2 3 4 में से बीच के टर्म्स नेगेटिव हैं, है कि नहीं है। अभी चारों टर्म्स क्या हैं, दैट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी, बस इसी से पहचानेंगे, बस इसी से पहचानेंगे। एक बार सारे क्वेश्चंस पे जरा नजर डालिए। देखो सारे क्वेश्चंस या तो सारे टर्म्स पॉजिटिव के हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव है, बीच के नेगेटिव है, एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव है, बीच के नेगेटिव है, एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव है, बीच के नेगेटिव है, एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव हैं, बीच के नेगेटिव। ओके तो केवल ये पहचान के अपन पता लगा देंगे कि a+b का होल क्यूब है या a-b का होल क्यूब है, और तीसरी को आइडेंटिटी है। तो या तो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो यूजिंग द आइडेंटिटी, बोलो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए बी में नहीं लिखेंगे क्योंकि ए बी में क्वेश्चन है और दूसरी बात ऐसे नहीं लिखेंगे x+y का होल क्यूब इक्वल टू, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये तो अब की बार आंसर है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म यहां लिखेंगे, और ये आंसर वाली फॉर्म फैक्टराइज फॉर्म RHS में लिखेंगे, ये LHS में RHS, क्योंकि क्वेश्चन देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना, तो LHS में, तो एक्सपेंडेड फॉर्म बोल दो x+y के होल क्यूब, x³ + y³ 2 कहां से आया, 3x² y + 3xy² इक्वल टू क्या होता है, होल क्यूब होता है। ठीक है, बी गेट, और दो ही कंपोनेंट्स हैं x और y, तो x की कुछ वैल्यू मिलने वाली है मुझे, एंड देन y की भी कुछ वैल्यू मिलने वाली है। यहां तक सबका नोट डाउन हो गया। अब इतना काम तो करना थोड़ा आसान है, यहां से अब एक्चुअल दिमाग लगाना है, और ये वाली जो ब्लैंक लाइन छोड़ी है ना, इसको सक्सेसफुली करेक्ट अगर अपन भर देते हैं ना, तो अब क्वेश्चन के इस लाइन को भरना ही है जो भी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी। ध्यान से सुनिएगा, आपको x और y की वैल्यूज चाहिए, तो x और y की वैल्यू तो बेटा पहली दूसरी टर्म्स को कंपेयर करने से ही आ जाएगी, बट तीसरी चौथी को भी कंपेयर करके देखना, वो भी जस्टिफाई होनी चाहिए, तो ही ये x और y की वैल्यू करेक्ट मानी जाएंगी, और ये दोनों जस्टिफाई नहीं होती हैं तो ये x और y की वैल्यू करेक्ट नहीं माननी चाहिए, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके तो पहले तो हम हमारे हिसाब से कैजुअली इन दोनों टर्म्स को भूल जाते हैं, केवल मान लेते हैं दो ही टर्म्स हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो x का क्यूब करना है और उधर 8a क्यूब है, तो इस नंबर को एक सिंगल नंबर के होल क्यूब में कन्वर्ट करो, तो 8a के क्यूब को मैं 8a के क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, और a क्यूब किसका क्यूब होता है a का, तो क्या मैं इसको 2a का होल क्यूब लिख दूं, ऐसा करने से ये x की वैल्यू क्या मिली 2a, एक बार के लिए लिख देते हैं 2a का होल क्यूब क्यों मिली, x की वैल्यू तो 2a मिली ना भाई, x की वैल्यू थोड़ी ना लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, x की वैल्यू तो 2a ही मिली ना, ये क्यूब से क्यूब कंपेयर हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिली 2a, एक बार के लिए लिख लो, या फिर हम एक काम कर सकते हैं एक बार के लिए पेंसिल से लिख लें, क्योंकि हो सकता है कुछ माइनस प्लस की मॉडिफिकेशन करनी पड़े। अब इसमें नहीं हो रही है क्योंकि मुझे पता है सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसमें नहीं होगी दैट इज फाइन, बट मान लो नेगेटिव टर्म से तो हो तो सकती है। ओके सेकेंड टर्म तो बहुत आसान दिख रही है, y का क्यूब b का क्यूब, तो b के क्यूब को सिंपली लिख दो b का क्यूब, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी b आ जाएगी। तो x और y तो पहली दूसरी टर्म से क्लियर कट मौजूद है, मतलब क्लियर कट निकल गया, बट इस x की और इस y की जो ये वैल्यूज निकली हैं,
इन वैल्यूज को जब मैं इन टर्म्स में पुटअप करूंगा तो आंसर वो टर्म आना चाहिए। जैसे x की जगह 2x डाला, y की जगह b डाला, तो इसका जो भी सॉल्यूशन हुआ वो ये वाली टर्म मिलनी चाहिए। सिमिलरली x की जगह 2a यहाँ डाला और y की जगह b यहाँ डाला, तो इसका आंसर वो वाली टर्म आनी चाहिए। अगर आती है तो आप पास हो, और नहीं तो फिर कुछ कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। तो 3x² y, 3 इंटू एक्स का करना है स्क्वायर, एक्स का है हमारा 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, और फिर क्या है y, y की वैल्यू क्या है, फाइन। लास्ट टर्म पे चलते हैं, ऊपर से मत पकड़ना, इधर से पकड़ना। 3x, ऊपर तो चेक करना है कि मैच होता है कि नहीं होता। 3xy², 3 इंटू एक्स लिखना है, x की वैल्यू क्या है 2a, इंटू y का स्क्वायर करना है, y की वैल्यू क्या है, तो b का स्क्वायर करूंगा, फाइन। चलो आप चाहो तो अगर कंफ्यूजन में, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो इस टर्म के लिए, ताकि अलग अलग टर्म्स वो दिखाई दें आपको साफ साफ, भाई ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म, अगर कंफ्यूजन लग रहा हो तो। बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अब इसको रफली सॉल्व करके देखो। तो रफली इसको मैंने, इसको सॉल्व नहीं करना एक्चुअली, बस ऐसे छोड़ देना है, बट आपको रफली सॉल्व करके देखना है कि इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये होती है कि नहीं होती, और भगवान से दुआ मांगनी कि हो जाए। चलो करके देख, 2a का होल स्क्वायर करो, पहले उस स्क्वायर को सॉल्व किया करो। 2a का होल स्क्वायर स्क्वायर, 4a स्क्वायर, इधर क्या है 3, इधर क्या है b, इधर आ जाओ, 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर। अब 3 4 जा 12, और क्या बचा a स्क्वायर b, और यहाँ पे 3 2 जा 6, और क्या बचा ए बी, मैच करिए 12a स्क्वायर b, 6ab स्क्वायर, मैच कर गया एग्जैक्टली। दैट मीन्स पप्पू पास हो गया, दोनों पप्पू पास हो गए, x की वैल्यू 2a भी पास एंड y की वैल्यू b भी पास। स्टैंप लग गया कि यस एक्सेप्टेड, नहीं तो ये हो जाता रिजेक्टेड, रिजेक्टेड भी हो सकता है कभी कभी। ओके, इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता बेटा। सो क्वेश्चन की वो मॉडिफाइड फॉर्म लिख दो जो नीचे एक लाइन छोड़ के लिखी थी, कॉपी पेस्ट कर दो उसको। 2a का होल क्यूब लिखा है आपने, फिर लिखा है आपने b का क्यूब, फिर लिखा है आपने एक बड़ा ब्रैकेट लगा के 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, फिर अगेन आपने एक बड़ा ब्रैकेट लगा के लिखा है 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। ये लिखी आपने क्वेश्चन की मॉडिफाइड फॉर्म। इक्वल टू में बेटा केवल और केवल इस आइडेंटिटी की आरएचएस वाली फॉर्म लिखनी है, बस वैल्यू हमारी पुटअप कर देना। तो क्या है x प्लस वाई का, तो x हमारा लेना, x क्या है 2a, प्लस y हमारा लेना क्या है b, इसका होल क्यूब, आंसर आंसर। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, 2a प्लस b का होल क्यूब हो गया, इसके आगे फिर से इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी से, तो वापस क्वेश्चन ही मिल जाएगा। इसको सॉल्व थोड़ा करना है, इसको इसी फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज फॉर्म में। उसने क्वेश्चन कहा है फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज फॉर्म आ गई, वहीं छोड़ देना। तेरे को क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन देने पड़ेंगे आज, क्योंकि एनसीईआरटी तो तूने सॉल्व कर ही ली सारी, तो अब तेरा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ, तो फिर अगला सॉल्व करना ही नहीं, तो होमवर्क दूंगा मैं भी। 2a प्लस बी का होल क्यूब क्लियर है। अच्छा, इसकी एक फॉर्म और लिख सकते हो, उस पर भी बात कर लेते हैं। कई बुक्स में इसका आंसर ऐसे भी गिवन होता है, तो कंफ्यूज मत होना। 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, तो चाहो तो इस फॉर्म में लिख लो, ये भी फैक्टराइज फॉर्म ही है, ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर, और चाहो तो इसे कंबाइन करके लिख लो, एक ही बात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल और बिल्कुल होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि प्लस की जगह माइनस है बस, बाकी सेम है। तो जो अभी 2a प्लस बी का होल क्यूब आंसर आया है, वो अब 2a माइनस बी का होल क्यूब आंसर आएगा। कहने की क्या बात है। इधर a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, उधर a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। तो इसको तो मार्क कर लीजिए होमवर्क, स्टेप बाय स्टेप करना है हालांकि आपको। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 एक बार। नोट करो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे अभी, सेकंड को होमवर्क मार्क करो। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बट आंसर मैंने बता दिया, 2a माइनस बी का होल क्यूब आंसर आने वाला है सेकंड। ओके, थर्ड वाला नोट करो अभी सब लोग। पहले इसको ऑर्डर में करना होगा, ये आप कहना चाहते हैं। देखो बेटा, ऑर्डर में अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी,
अगर अपन इसको ऑर्डर में करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। क्यों? अब सुनना ध्यान से, कुछ चीज कह रहा हूं इंपॉर्टेंट। लेट अस से मेरे को कोई पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म का दिखाई दे जाए और मैं कहूँ साहब मैं तो उसको ऑर्डर में करूं, तो आप ऑर्डर में करोगे तो क्वाड्रेटिक टर्म पहले लिखोगे और फिर ऐसे लिखोगे, तो फिर आप कंपेयर करने लग जाओ तो आप कहोगे सर ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। तो आइडेंटिटी मैच करने के लिए फिर ऑर्डर को भूल जाओ, या तो ऑर्डर ही लगेगा या आइडेंटिटी लगेगी। अभी हमने किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर सही नहीं किया, जैसे है वैसे ही शुरू किया है, कहीं क्वाड्रेटिक रखी हुई है कहीं क्यूबिक रखी हुई है, जैसी है वैसी रहने दो, आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब टर्म अरेंजमेंट जैसा है वैसा ही रहने देना है। ऐसे कैसे नोट करो, कर लिया ऐसे कैसे नोट? 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए। कर लिया सबने नोट डाउन? चलें हम भी कर लेते हैं। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस है ना बीच में, ये आइडेंटिटी लगेगी, बोलना माइनस वाली लगेगी ना, बस इसमें बीच में माइनस कर दो, यही तो आइडेंटिटी है। चलो देखते हैं 27 माइनस आगे बोलो। यस आगे ए ओनली ए, ठीक है आगे 225 लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो बीच के दो टर्म्स नेगेटिव हैं और अगल बगल के पॉजिटिव हैं, और 27 किसी का क्यूब होता भी है और क्यूबिक टर्म भी दिख गई, तो दैट मीन्स ये चीज तो क्लियर है कि हो ना हो आइडेंटिटी तो यही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यस और नो? इसमें भी देखो बीच की टर्म्स नेगेटिव हैं, एक्सट्रीम टर्म्स पॉजिटिव हैं, और ये किसी का क्यूब है तो पहली टर्म भी किसी की क्यूब है। ठीक है, चलो यहां तक करिए नोट डाउन, आइडेंटिटी तक करिए नोट डाउन। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे क्या कर दिया मैंने, एक मिनट रुको, आइडेंटिटी नीचे उतारनी थी, मैंने ऊपर उतार, ऊपर तो वैल्यूज लिखनी है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सोच रहा था तो बोल देता, आइडेंटिटी नीचे लिखनी है, ऊपर तो एक लाइन छोड़नी होती है ना कंपैरिजन के लिए, ऊपर वापस डिलीट कर देता हूँ मैं, ऊपर तो वैल्यूज आएंगे अभी है ना। आइडेंटिटी नीचे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब भी तो होता है, और क्या होता है? हाँ जी हो गया क्या यहाँ तक? अब बढ़ते हैं हम आगे, तो यहाँ से वही एक्स और वाई की दो वैल्यूज चाहिए मुझे, एक्स की वैल्यू चाहिए वाई की वैल्यू चाहिए। चलो करते हैं कंपेयर। तो देखो यहाँ पर है एक्स का क्यूब और वहां पर है 27, तो 27 को किसी नंबर के क्यूब की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और 27 सबको पता होना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए क्या, और क्या होता है 3 का क्यूब। अब देखो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करने से ये भी फायदा है कि 27 जहां जहां दिखता है वो 27 चिल्ला चिल्ला के खुद कहता है कि भाई मैं 3 का क्यूब हूं, बट वो पता है कब कहता है, ये उसी बच्चे को कहता है जिसको क्यूब्स याद है। जिस बच्चे को क्यूब्स याद नहीं है उसको 27 27 ही दिखता है, लेकिन जिस बच्चे को क्यूब्स याद है उसको 27 3 का क्यूब दिखता है। समझ रहे हो? कोई कान में आके बताने नहीं आएगा कि ये 3 का क्यूब है, आपको ही याद करनी पड़ेगी। और चलो 27 तो छोटा नंबर है, अब 15 के क्यूब में कुछ बड़े नंबर भी आएंगे, आएंगे ना, तो वो पहचानने में कैसे पहचानोगे कि किसका क्यूब है? थोड़ी ना हर एक आप क्यूब कर करके कर करके देखोगे, इसलिए कह रहा हूँ बेटा याद कर लो, नहीं तो फंसोगे बहुत बुरे, बहुत बुरे फंसोगे। अभी भी टाइम है, याद कर लो। ओके चलो 125 जैसे अब आ गई बात, अब 125 5 का क्यूब है, और ये भी चलो आप छोटा नंबर था पहचान लिया, अब इससे भी बड़े नंबर आएंगे तो उस टाइम फिर आपको अगर याद होगा तो ही पहचान पाओगे। तो ये 5 और ये ए भी है, तो 5a हो जाएगा, 5a का क्यूब हो जाएगा। चलिए तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। देखो माइनस से तो माइनस कंपेयर हो गया, इसका क्यूब इसके क्यूब से कंपेयर हो गया, इसका क्यूब इसके क्यूब से कंपेयर हो गया, x की सीध में कौन बचा 3, y की सीध में कौन बचा 5a, x की सीध में 3, y की सीध में 5। क्लियर है यहां तक?
सभी को। अब x और y देखा जाए तो आ चुके हैं हमारे, बट काम खत्म नहीं हुआ, आगे भी पुटअप करके देखना है कि वैल्यू मैच करती है कि नहीं करती। 3x² x की वैल्यू क्या आई 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या आई 5। आगे आ जाओ, 3xy² करना है तो x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 5a, 5a का स्क्वायर 5a का होल स्क्वायर। फाइन, ये अरेंजमेंट में किसी को डाउट हो तो पूछो। एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करिए बस आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्या करना होता है, नेक्स्ट टास्क आगे बढ़ने से पहले इसको रफली सॉल्व करके देखना होता है कि भैया आप इससे और भैया आप इससे मैच करते हैं कि नहीं करते। तो रफली करके देखता हूँ, 3 को 3 लिखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है इंटू 5a। इधर आ जाओ, 3 को 3 लिखो, 3 को 3 लिखो और 5a का स्क्वायर क्या होता है 25a² होता है। चलो 3 9 या 3 5 जा, पहले कर लो, 3 5 जा 15 एंड 15 9 जा 135 और आगे रखा हुआ a, मैच हो गया 135 है। इधर आ जाओ, 25 3 जा या 3 3 जा 9 और 25 9 जा 225 होता है और आगे a² रखा हुआ है, इधर भी a² रखा हुआ है, मैच हो गया। दैट मीन्स अगेन दोनों पप्पू हो गए पास। माइनस कहाँ है, एक मिनट बोलो कहाँ है माइनस, कहाँ पे माइनस, कौन सी टर्म में। हाँ तो आइडेंटिटी में भी तो माइनस है, ये माइनस तो इस माइनस से कंपेयर हो गया ना बेटा। अब 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a 135a आ रहा है ना। अगर उधर माइनस है तो इधर भी तो माइनस है। हाँ फर्क कब पड़ता, फर्क तब पड़ता जब आइडेंटिटी में तो प्लस होता हो, आइडेंटिटी में तो प्लस होता हो और हमारा माइनस आ रहा है। अब आपको x या y की एक वैल्यू नेगेटिव, कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ती ताकि इसका आंसर नेगेटिव निकल के आए, बट आइडेंटिटी में ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपको तो बस 3x² यहां से मैच करना। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितनी आई थी ना a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, उसमें जो दिक्कत आई थी वो इसमें नहीं आएगी। पता है क्यों, इसीलिए क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब की दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, वहां अलग अलग थी नहीं, एक ही थी a प्लस बी प्लस सी। ऐसी कोई आइडेंटिटी थोड़ा ना थी a प्लस बी माइनस सी की अलग आंसर हो या a माइनस बी प्लस सी का अलग आंसर। आइडेंटिटी एक ही थी याद करने की, a प्लस बी प्लस सी, उसी को ही नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ तो नेगेटिव के लिए अलग आइडेंटिटी है ना, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ओके, तो x क्लियर है, y क्लियर है। एक बार हम क्या करेंगे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमने लिख दिया है उस फॉर्म में नोट करेंगे। गया कहां था, बोलो पहली टर्म क्या है 3 का क्यूब, दूसरी टर्म क्या लिखी है 5a, अच्छा माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। हाँ माइनस, दूसरी टर्म क्या है 5a का क्यूब माइनस 3a² यानी 3² 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू, बस वही वही चीज कॉपी पेस्ट करनी है जो ऊपर लिखी है, इंटू 5a का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल क्यूब। हमारा x कैसा है 3 के जैसा है, माइनस हमारा y कैसा है 5, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और इसको अलग अलग करके लिखे तो कैसे लिखेंगे 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस, if you want to write it as in this form you can write it as in this form as well. क्लियर, समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज के अंतिम पड़ाव पर ही है, अब ये मान के चलो कल या परसों खत्म कर देंगे। आखिरी के तो कुछ ऐसे ही है। हाँ जी हो गया, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिलीट कर दूं, डिलीट क्यों करूं, इसी में फेरबदल करेंगे ना, सेम ही तो पैटर्न है। हाँ अब 4th एंड 5th है, एक आप करेंगे एक मैं करूंगा, आप डिसाइड करें कौन सा आप। 4th आप करोगे और 5th अभी कराऊं, चलो मार्क करो 4th होमवर्क। भाई एक होमवर्क करोगे और एक अभी करोगे, अब आप डिसाइड करो घर कौन सा करोगे और क्लास में कौन सा करोगे। हाँ 4th होमवर्क तो 5th अभी करना है, तो 5th भी अभी भी आप ही करोगे, मतलब आप ट्राई करोगे फिर मैं बता रहा हूँ, और वो तो घर जाके खुद को ही करना है, अल्टीमेटली सब आपको ही करना है। मेरा क्या है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, हमारा कुछ नहीं है, जो है आपका नहीं।
डिसाइड हो गया है। फोर्थ तो घर पे करेंगे, ये तो फिक्स है। फिफ्थ अभी एक बार आप ट्राई करेंगे 5 मिनट में, और फिर अरे क्यों नहीं आ रहा, ट्राई तो करो। ऐसे पहले हथियार मत डाल दिया करो, सरेंडर कर दिया करो, ऐसा नहीं। बी अ फाइटर, फाइटर की तरह लड़ो, वही लगेगी बिल्कुल। बीच के दो टर्म्स देखो, ऐसे पहचानो ना एंजल, बीच के दो टर्म्स नेगेटिव, पहला टर्म किसी का क्यूब दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। और बीच के दो टर्म्स नेगेटिव, लास्ट वाला नहीं दिख रहा, तो लास्ट वाला आइडेंटिटी में भी कहां किसी का क्यूब है? अरे ये दोनों ही तो हैं क्यूब्स, आइडेंटिटी में पहचानो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों ही तो क्यूब होते हैं। वो तो समथिंग समथिंग ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर टाइप की टर्म्स होती हैं, समझ गए ना? आइडेंटिटी में भी तो लास्ट वाली टर्म किसी की क्यूब नहीं है ना। ओके, अब ये खुद सोचो, मैंने कहा था क्यूब्स याद कर ले, नहीं याद करे तो अब भुगतो बैठ के, जिस जो आपको लगता है अब आप करो अभी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो पहली नजर इस पे गई कि दूसरा और तीसरा टर्म नेगेटिव है, और मुझे याद आ गया कि मेरी आइडेंटिटी में भी दूसरा और तीसरा टर्म नेगेटिव होता था। एक चीज तो इससे पहचानी, दूसरा तीसरा टर्म नेगेटिव, दूसरा तीसरा टर्म नेगेटिव। दूसरी चीज, दूसरा मेरे को क्या हिंट मिला? ये हिंट मिला कि पहली और दूसरी टर्म परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर भी पहली और दूसरी टर्म परफेक्ट क्यूब है, 216 भी किसी का क्यूब है और 27 भी किसी का। दो हिंट काफी है पहचानने के लिए कि ये आइडेंटिटी लगने वाली है। हाँ, नाउ जो 27 पी क्यूब को आप सिंगल नंबर के स्क्वायर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 27 किसका होता है? 3p का होल क्यूब, ठीक है। और 1/216 को अपन कन्वर्ट करेंगे 1/6 के होल क्यूब में, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो इतना करते ही x और y एक बार के लिए तो हो गए क्लियर, लेकिन फिर अब उनकी बाकी वैल्यूज चेक करनी रह गई। x की वैल्यू क्या हो गई, बोलो चेक करो। x की वैल्यू 3p और y की वैल्यू, अब जैसे x की वैल्यू 3p और y की वैल्यू 1/6 आ गई, तो आंसर तो मुझे पता चल गया, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब रहेगा। बट क्यों ना इसको भी एक बार चेक कर लूं, तो श्योर हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो 3p एंड 1/6 एंड करीब करीब आंसर भी मुझे पता है। चलते हैं हम बाकी की टर्म्स को चेक करते हैं। 3x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? 3p का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू y की वैल्यू क्या है? 1/6। लास्ट टर्म में आ जाओ 3xy स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है? अगेन 3p, और y का स्क्वायर करना है, यानी 1/6 का करना है आपको, 1/6 पूरे का करना है। बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक काम करना होता है कि इसको मैच करना होता है, इसकी वैल्यू ये और इसकी ये वैल्यू आनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसको रफली सॉल्व करते हैं पहले स्क्वायर्स को। तो 3 इंटू 3p का स्क्वायर क्या होगा? 9, 6, वेरी गुड, 6 लिखा है तूने, 6p स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, तो 3 से 1, 3 से 2 टाइम कट गया, क्या बचा? 9/2p स्क्वायर, इधर भी वही है। रही बात नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ भी है, यहाँ भी, और आइडेंटिटी में भी है। चलो लास्ट टर्म चेक करते हैं, तो पहले स्क्वायर्स को सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर क्या होता है? 1/36। 3 से ये कट जाएगा 12 बार, अगेन दूसरे 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4p बचेगा, इधर भी 1/4p। मैच हो गया, तो यानी कि दो, हाँ p, देखो कभी भी अपन टर्म्स लिखते हैं ना, तो पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं, बाद में वेरिएबल लिखते हैं। आप 2x लिखोगे, x2 नहीं लिखोगे, वो तो टर्म कांस्टेंट बाद में आएगी। मेरी बात सुनो, 2x के अंदर 2 और x अलग अलग टर्म थोड़ी ना, पूरी एक ही टर्म है, इनटू का साइन है ना बीच में। अगर ये 2 + x होता, अलग अलग टर्म होती, तो x पहले और 2 बाद में लिखते, x + 2 लिखते। समझ गए? चलो तो आ जाओ, यहां तक हो गया। तो बस अब आपको वो वाली फॉर्म लिखनी है एक बार, तो फॉर्म लिख देते हैं। बोलो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था मैंने इसको? इधर क्या था? x की वैल्यू थी 3p और y की वैल्यू थी 1/6, तो 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर y, तो x की वैल्यू 3p इंटू y की वैल्यू 1/6, अगेन x की वैल्यू 3p और y की वैल्यू 1/6। अच्छे से लिख देना, अब यहाँ पे कंजस्टेड हो गया थोड़ा ना।
चलो तो आंसर क्या हो जाता है इसका, x माइनस वाई का होल क्यूब। हमारा x क्या है 3p है और हमारा y क्या है 1/6। 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब इज द फाइनल आंसर। दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख ही सकते हैं हम इसको, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। चाहे अलग अलग लिखें चाहे कैसे भी लिखें। क्लियर है यहां तक सबको? अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा होमवर्क है। तो आप कहोगे सर पूरा क्यों? क्योंकि जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी तब ये क्वेश्चन कर चुके हैं दोनों, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट सो दे नीड टू वॉच द वीडियो। वॉच कर लिया था तो फिर क्या है, इसको इससे गुणा करो, सबको सबसे, फिर y को सबसे गुणा करो, यू विल अल्टीमेटली गेट x क्यूब प्लस y क्यूब। और फिर इसमें भी क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स वाई, x इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स वाई, y इंटू वाई स्क्वायर, कुछ सॉल्व करोगे आ जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब। बस करना इतना है आपको वेरीफाई करना है ना ये। तो ये वाली पार्ट तो है LHS, ये वाली पार्ट है RHS। तो प्रूफ कैसे करते हैं किसी भी चीज को, या तो LHS उठाओ, करते 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 RHS के बराबर ले आओ, या फिर पहले RHS उठा लो, करते 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 LHS में प्रूव कर दो। तो यहाँ पे देखो LHS उठाने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म्स नहीं उठाएंगे। कौन सी फॉर्म उठाएंगे, फैक्टराइज फॉर्म उठाएंगे। तो आप पहले RHS उठाएंगे, क्या उठाएंगे आप पहले RHS। RHS क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसको फिर सॉल्व करते 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 लास्ट में ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाएगा। उसके आगे आप लिख देना यही मेरा LHS है। तो RHS से शुरू करके LHS पे खत्म किया, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा क्या? बेफालतू हमारा यहाँ टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी किसी को डाउट हो तो वीडियो से वॉच कर सकता है, वीडियो नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर से लिंक दे दूंगा। और तो क्या करूं बोलो, ठीक है? Okay students, now the homework time. Let's see what were the homework. आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया, तो एक तो था 7 का क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 3 998 का होल क्यूब। देखो कैसे करेंगे, पहले आप अपने आप से ट्राई करेंगे एंड अगर नहीं हो पाता है आपसे, होपफुली आपसे हो जाए, अगर कोई डाउट आता है तो देन यू विल कंसल्ट, टेक द रेफरेंस ऑफ दिस वीडियो ना। 998 का क्यूब, तो 998 का क्यूब को हम लिख देंगे, रीराइट करेंगे 1000 माइनस 2 के होल क्यूब, और कंपेयर करेंगे, वही आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब कुछ एक्स्ट्रा लाइन से जो मैं अभी ओमिट कर रहा हूँ, यहाँ एक लाइन आएगी यूजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन करने में फोकस कर रहा हूँ। तो वी गेट कंपेयरिंग इट विद द आइडेंटिटी, तो वी गेट a की वैल्यू 1000 दिखाई दे रही है आपको एंड b की वैल्यू जो है वो 2 दिखाई दे रही है। देख लो, a की वैल्यू 1000 एंड b की वैल्यू 2, माइनस से तो माइनस कंपेयर हो ही गया। ओके चलते हैं आगे। सो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब क्वेश्चन लिख दिया मैंने फिर से रीरिटन फॉर्म में। सबसे पहले लिखना है a क्यूब हमारा a कैसा है 1000, तो 1000 का क्यूब कर दो। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी होगी क्योंकि 1000 का क्यूब करोगे ना। b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, लाखों करोड़ों में जाएगा नंबर, है ना। ओके देन माइनस 3a स्क्वायर भाई, तो माइनस 3a का स्क्वायर, a क्या है, a है 1000, तो 1000 का करो स्क्वायर इंटू b क्या है 2, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये मेरी 3a स्क्वायर b वाली टर्म हो गई। लास्ट टर्म है 3ab स्क्वायर, 3a क्या है वही 1000 है, इसका स्क्वायर नहीं, इसको ब्रैकेट में मत लगाओ, इसको ब्रैकेट में लगाओ, इसका स्क्वायर है b का स्क्वायर अब की बार। ओके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1000 के क्यूब में इसमें 3 जीरो हैं, तो 3 3 3 टोटल 9 जीरो हो जाएंगे। क्यूब कर रहे हैं ना, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, 3 3 3 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गैस करो कितना बड़ा नंबर हो गया ये, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब 1 अरब, 1 अरब हो गया है ना, 100 करोड़। ओके माइनस 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस, इधर पहले स्क्वायर्स को सॉल्व कर लो आप ब्रैकेट के अंदर, तो 3 इंटू 1000 का स्क्वायर क्या होगा, 1000 इंटू 1000, 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो हो जाएंगी, 6 जीरो यानी 10 लाख, जो पहले अपन ने किया था। 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 भी है साथ में,
प्लस एक ब्रैकेट और है अभी 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये 100 करोड़ तो है ही 9 जीरो के साथ, -8 माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, और 6 इंटू 10 लाख यानी 60 लाख हो गया। 6 के आगे फिर 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 5 6 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, प्लस 3 इंटू 4 12 और 3 जीरो यानी 12,000। अब इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव पहले जोड़ लेता हूँ, तो 100 करोड़ में 12,000 जोड़ दिए मैंने, तो ये हो जाएगा 1 2 3 12, 5 डिजिट तो काउंट हो गई मेरी यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 जीरो और लगेगी और फिर 1 लगा दो, 3 4 5, 100 करोड़ 12,000 हो गए। माइनस नेगेटिव नेगेटिव कौन कौन से हैं, 8 और 60 लाख, तो 60 लाख 8 रुपए, 60 लाख 8 रुपए, यानी कि 6 जीरो लगनी थी, 5 जीरो लगा दो और आखिरी में 8 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको इसमें से कर दो माइनस, तो इधर स्पेस नहीं बचा, मैं ऊपर लिख देता हूँ उसका फाइनल आंसर। माइनस करने के बाद क्या आया, माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास तो 10 में से 8 गई, माइनस ढंग से करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ उस क्वेश्चन में, बाकी ऐसा कुछ ऐसा ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो सीधे देखो 12,000 में से 8 रुपए गए, 11,992 तो आएगा ही आएगा, 11,992। स्मार्ट कैलकुलेशन करनी चाहिए, 12,000 में से 8 रुपए चले गए, 11,992 रुपए तो आएंगे ही आएंगे। अब उससे पहले देखो कितनी जीरो बचती है, 1 2 3 4, अब 5 डिजिट यहाँ कहाँ कंप्लीट हुए, 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ कंप्लीट हो गए, और इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ कंप्लीट हो गए, इतने कैलकुलेशन, यानी 12,000 में से 0,0,0,0,8 तो आपने सबट्रैक्ट करके लिख लिया। उसके बाद फिर एक जीरो और है, ठीक है, तो एक जीरो और है तो ये जीरो लगाओ, और उसके बाद फिर यहाँ तक आ चुके हो आप, है ना, इसमें यहाँ तक आ चुके हो, इसमें यहाँ तक आ चुके हो। अब इस जीरो में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, और बचे हुए फिर अब यहाँ तक आ गया, बचे हुए सारे जो नंबर हैं, 2 जीरो बचे, उसकी जगह क्या आ जाएगा 9 9। ऑब्वियसली 10 डिजिट नंबर था, तो माइनस करने के बाद अब ये क्या रह जाएगा, 9 डिजिट नंबर रह जाएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 99401199, 99 करोड़ 40 लाख 11,992। दिस इज द क्यूब ऑफ 998। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, आंसर मैच कर लेना, कोई डाउट तो पूछ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट होमवर्क मतलब फोर्थ वाला होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं, और फोर्थ वाले तो सीधे उसी में देख लेता हूँ मैं, फॉर्मेट सारा अरेंज किया हुआ है, बस उसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को भी आप पहले खुद ट्राई करेंगे, सीधे वीडियो ना देखें। अगर कोई सीधा वीडियो पे आ भी गया है तो प्लीज जाइए वापस, यहाँ से भागो, भाग के पहले करके आओ और फिर चेक कर लो, चाहे से उसमें कोई बुराई नहीं, बट सीधे मत आओ। ओके, तो 64a³ माइनस, देन है 27b³, देन अगेन माइनस, देन है 144a² प्लस, देन है 108ab², 108ab²। देखो बीच की दो टर्म्स नेगेटिव, बीच की दो टर्म्स नेगेटिव इधर भी हैं, आइडेंटिटी में भी एक हिंट ये मिल गया कि ये आइडेंटिटी है। अच्छा, पहली दूसरी टर्म परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, यहाँ पर भी पहली दूसरी टर्म परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 64 भी किसी का क्यूब होता है, 27 भी किसी का क्यूब होता है, दैट मीन्स यही आइडेंटिटी लगेगी, हिंट मिल गया मुझे। चलिए, अब पहला टर्म है x का क्यूब, तो 64a³ को किसी सिंगल नंबर के क्यूब में लिखेंगे। 64 बेटा 4 का क्यूब होता है, अभी भी कह रहा हूँ क्यूब्स याद कर लो, तो 4a का होल क्यूब हो जाएगा, और 27b³ क्या हो जाएगा, 3b का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से x और y तो क्लियर कट आ चुके हैं। x क्या आ चुका है 4a, y क्या आ चुका है 3b। x आ चुका है 4a, y आ चुका है 3b, बट अगली टर्म्स को भी मैच करना है। तो -3x² y, 3x² y, x की वैल्यू क्या है 4a, तो 4a² और y की वैल्यू क्या है 3b। आगे इधर आ जाओ, 3xy², तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4a और y² यानी कि 3b का होल स्क्वायर। अब अगला काम है, आगे बढ़ने से पहले इसको मैच करना है कि क्या ये इससे मैच होता है, क्या इससे मैच करते हैं रफली। तो देखो 3 इंटू 4a का स्क्वायर हो जाएगा 16a² इंटू 36 करना है, यहाँ आ जाओ 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9b²।
चलो मैच करते हैं। तो 3 इंटू 16 इंटू 36 करना है आपको। तो देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 36, पहले कर लो 3 अच्छा सॉरी 3b है। देखो अब मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, मैंने कहा था ये 6 और b में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। दिस इज b, इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया। ओके तो 3 3 जा 9 एंड 16 9 जा 144 होता है। आगे ए स्क्वायर बी है, 144 ए स्क्वायर बी मैच, और माइनस से तो माइनस कंपेयर हो ही जाता है। ठीक है आगे आ जाओ। तो 3 4 जा 12 12 9 जा 108, आगे ए फिर बी स्क्वायर 108 बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है तो ये पूरे चारों टर्म्स कंपेयर हो गए, मैच कर गए इनकी वैल्यू। दैट मीन्स हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। एक्स की वैल्यू 4 है एंड वाई की वैल्यू 3 भी। अब क्या बचा क्वेश्चन में, री राइट द क्वेश्चन इन योर ओन फॉर्म। जो आपने फॉर्म बनाई है उसमें इसको री राइट करो फटाफट। ठीक है ये पिछले क्वेश्चन के अवशेष हैं, इनको हटा देते हैं। ओके तो रीराइट करके कैसे लिखा था अपन ने, एक्स का क्यूब यानी कि 4a का क्यूब माइनस वाई का क्यूब यानी 3b का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई यानी कि 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू वाई यानी 3b प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी 3 इंटू 4a इंटू वाई स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। हमारा एक्स कैसा है 4a, हमारा वाई कैसा है 3b। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करना है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 4a वाई की वैल्यू 3b। तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर। या तो इस फॉर्म में लिख दो या फिर थोड़ा सा और खोल के विस्तार करके लिख दो उसका, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, दैट इज इट। किसी फॉर्म में लिख लो, बहुत ऐसा करें। सो दिस इज द आंसर। फिर भी कोई डाउट हो तो कल क्लास में आते ही सबसे पहले मुझसे पूछ लेंगे बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। और 2 क्वेश्चन और होमवर्क, यानी 2 तो ये मैंने करवा दिए सोल्यूशन, और 4 क्वेश्चन होमवर्क है आज के। तो 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं अभी नहीं दे रहा हूँ उस वीडियो में, क्योंकि पहले एक वीडियो में मैंने दिया हुआ है। इफ समवन वांट्स द सोल्यूशन प्लीज मैसेज मी or comment in this video. I will provide you the solution. Okay, so thank you so much for listening to us. Have a nice day, keep learning, and bye bye.